नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने महान दल के नेता यानी कि केशव मौर्य को कृष्ण की उपाधि दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों के बीच में जिस तरीके से तमाम पार्टियां एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां बढ़ाने में लग गई, इस बीच समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश रैली जो कि कल शाम को सैफई पहुंची, वहां महोत्सव वाले पंडाल में जब कार्यक्रम हुआ तो राम गोपाल यादव ने महान दल के नेता केशव मौर्य को श्री कृष्ण बताया है। इस बात में खास दिलचस्पी ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर रही है और महान दल के नेता केशव मौर्य मौर्य समाज से आते हैं। ऐसे में पिछड़ा जातियों को एक करते हुए समाजवादी पार्टी का ये कुनबा लगातार जन आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पीलीभीत से 16 अगस्त से शुरू हुई ये जन आक्रोश रैली जब सैफई में पहुंची तो वहां रामगोपाल यादव ने केशव मौर्य को केशव बताया। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य का इतिहास क्या है वो तो आप जानते ही होंगे, अब इनके नाम की महत्वता भी जान लीजिए। उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर संकट बढ़ता है तो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, तो वो केशव ही थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब महिला पर अत्याचार हुए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो बचाने वाले केशव ही थे। उसी तरीके से मौजूदा हालात में लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और तमाम तरीके की बातों का जिक्र करते हुए रामगोपाल यादव ने यहाँ पर केशव मौर्य को कृष्ण की संज्ञा दी और साफ तौर पर सियासी मायने अब इनके इस बयान के निकाले जा रहे हैं। लगातार यूपी में सियासी माहौल तेज है और 2022 के चुनाव से पहले अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। केशव मौर्य मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को पिछड़ों का नेता और उनकी नुमाइंदगी करते हुए इस बयान के मायने इस कदर निकाले जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। इससे पहले भी अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको कृष्ण की उपाधि दी गई थी और उनके नाम के पोस्टर भी लगाए गए थे। इससे साफ होता है कि यूपी की सियासत में अब धर्म और खुद भगवान के नाम का भी उपयोग हो रहा है। इसको लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी ने इस बात को साफ तौर पर नकारा है और ये भी कहा है कि किसी राजनेता को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती। लेकिन रोचक ये भी है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में सत्र के दौरान सरकार के मंत्री ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को राम की संज्ञा दी थी और उन्हें कलयुग के राम बताया था। यानी कि यूपी में अब भगवान के नाम और भगवान के नामों की संज्ञा के साथ में सियासत होती नजर आती है। इसी बीच केशव मौर्य को कृष्ण की संज्ञा देकर उन्हें केशव के नाम का व्याख्या करके रामगोपाल यादव भी अब विपक्षियों और के निशाने पर आ गए हैं, जिस पर बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के नाम की सियासत और क्या रुख लेती है। लेकिन ये तो तय है कि 2022 की लड़ाई के पहले चुनावी सरगर्मियों के बीच इस तरह की बयानबाजियां और अटकलें और तेज होती नजर आएंगी। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष कवरेज के लिए आप हमारी विशेष कवरेज यूपी किसका देख सकते हैं, जहां आपको मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट एनालिसिस और डेली अपडेट। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।